नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव में पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फिजिकली जो अटैक किया वो तो पाकिस्तान पर किया ही, लेकिन साथ में जो पाकिस्तान पर टेक्निकली जो अटैक किया वो उसकी मार पाकिस्तान अभी तक झेल रहा है। वहाँ के व्यापारी परेशान हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर टूटती जा रही है। हर महीने 8 से 9% का नुकसान हो रहा है। उनका माल भाड़ा बढ़ चुका है। माल भाड़ा 1.5 से 2 गुना हो चुका है। वहाँ के व्यापारी परेशान हैं। उनकी सामान की कीमत लगभग 1.5 गुनी हो जा रही है। इससे उनके खरीदार भी, दूसरे देशों के खरीदार भी मुकर रहे हैं सामान खरीदने से, उनका प्रोडक्ट खरीदने से। पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए थे भारत ने, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। पाकिस्तान के ऊपर एक प्रतिबंध यह भी था कि भारत से होकर पाकिस्तान के कोई भी व्यापारिक जहाज नहीं गुजरेंगे। भारतीय बंदरगाहों पर उनका कोई भी स्टॉपेज नहीं होगा। तो कोई भी जहाज को लंबी दूरी का जो पानी का जहाज होता है दोस्तों, उस जहाज को चलाने के लिए बीच बीच में ईंधन आपूर्ति के लिए कई बंदरगाहों पे रास्ते में रुकना होता है। तो पाकिस्तानी जहाज़ों को भारत में नहीं रुकने देने के कारण उनके जहाज़ों को काफ़ी बड़ा ईंधन लेके चलना पड़ रहा है। उसके कारण उनकी रफ्तार घट जा रही है। जो 20 दिनों का दौरा होता है वो 30 दिनों का हो जा रहा है, 28 दिनों का हो जा रहा है। ऊपर से जो 30 दिनों का जो रूट होता है वो 50 दिन लग जा रहे हैं, 40 दिन लग जा रहे हैं। तो और रास्ते में फिर ईंधन के वैकल्पिक मार्गों पर, जो वैकल्पिक ईंधन मार्ग हैं वहाँ ईंधन भी महंगे हो जा रहे हैं। तो इस और समय भी ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1.5 से 2 गुना होने के कारण वहाँ के व्यापारियों के बहुत सारे सामान, जो कच्चे सामान जो भेजते थे वो सारे खराब हो जा रहे हैं, भी कुछ महंगे हो जा रहे हैं। जो उनके व्यापारियों के सामान थे वो लगभग 1.5 गुने हो जाते हैं। इसके कारण उनके जो बायर थे दूसरे देशों के, वो भी मुँह करने लगे हैं। उनका व्यापार घाटा गिरता मतलब बढ़ रहा है और व्यापार कम होते जा रहा है। उनका खर्च जो है, लागत बढ़ती जा रही है और ट्रांजैक्शन भी कम हो रहा है, क्योंकि उनके पास जो 4 जो जहाज थे वो अ, जब माल लेकर जाते हैं तो उनके लौटने में समय ज़्यादा लग जा रहा है। तो उनका सामान कम ढुलाई हो पा रहा है। और जो विदेशी जहाज हैं उनका भाड़ा पाकिस्तानी जहाज़ों से दुगना है। तो या तो दुगने से में सामान भेजते हैं तो उनके खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं, और पाकिस्तान के जहाज जो गिने चुने जहाज हैं वो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उनका भी खर्च बढ़ा हुआ है। वो भी डिलीवरी देने में अक्षम साबित हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जरिए जो भारत ने और भी कड़े कदम उठाए थे, उसमें पाकिस्तानी व्यापारियों का पर उसका असर साफ दिखने लगा है। उनकी कमर टूटने लगी है, उनकी हालत खस्ता हो चली है। भारत ने 2 मई को अपने बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाज़ों पर रुकने से रोक लगाने के बाद ये ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। पाकिस्तान का माल ले जाने वाले जो जहाज थे उनके ठहरने पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था, मोदी सरकार ने। इससे उनका कारोबार जो है चौपट हो जाने के कगार पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत इसके इस कदम से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अब वहाँ पे महंगाई बढ़ चली है। वही नहीं दोस्तों, जो सामान व्यापारी, वहाँ के व्यापारी बाहर भेजते थे वो तो था ही, जो बाहर से सामान उनके यहाँ ज़रूरत की जो चीज़ें थी बाहर से आती थी, उनके दाम दोगुने तक हो चुके हैं। पहले से ही महंगाई की से कराह रहा पाकिस्तान अब मरनासन स्थिति में आने को मजबूर है, क्योंकि पहले से ही हर चीज़ें दुगनी, मतलब कि कई गुना रेटों पर बिक रही थी, और उससे भी अब लगभग 1.5 से 2 गुने रेट हो चले हैं, जो भी बाहर से सामान आते थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान के मालवाहक जहाज़ों के ठहराव पर प्रतिबंध लगाने के कारण ये स्थिति पाकिस्तान के साथ हुई है। फिर भी वहाँ के राजनीतिक और सेना अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, कि उनको, क्योंकि उन पे तो ये सब चीज़ों का फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता पिसती जा रही है। तो आम जनता जब तक की आवाज़ नहीं उठाएगी, भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी।
दोस्तों आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में नए नए